आज है ना चाट खाने का मन कर रहा है। चाट तो मुझे भी पसंद है यार। तो लेकिन चलते हैं ना फिर कहीं खाने के लिए। लेकिन यार वो खाने के बाद फिर तक ऐसा लगता है कि क्यों खाई है, फ्राइड होती है ना। हाँ, ये फिर बात तो है कि चाट जो भी है ना सब फ्राइड ही होती है। ना ना लेकिन अच्छी लगती है ना खाने के लिए। अच्छी लगती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। कुछ ऐसा कर घर में कुछ बना विदाउट फ्राइड व्राइड की बनती है तो। क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा है। देखो पानी पूरी जो है वो फ्राइड होती है। अगर हम कुछ कटोरी चाट बनाते हैं वो फ्राइड होती है। छोले टिक्की बनाओ वो भी फ्राइड होता है। तो क्या बनाऊं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच ना कुछ, तेरे पास है आइडिया? कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज बनाऊं जिसमें चाट का मजा भी मिल जाए और हाँ, वो फ्राइड भी ना हो। फ्राइड भी ना हो। चलो ठीक है, मैं ना आज मूंग दाल की चाट बनाती हूँ। चलेगा आपको? क्यों नहीं, अरे दौड़ेगा। है ना। हाँ फिर। बाकी सारी चीजें वही होंगी। हाँ। सिर्फ जो मतलब मैं जिस चीज से मूंग दाल से बना रही हूँ वो फ्राइड नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। हेल्दी चाट। चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे किचन में और आज हम बनाएंगे मूंग दाल की हेल्दी कटोरी चाट। नॉन फ्राइड कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी मूंग की दाल ली है, साथ ही में 2 बड़े चम्मच उड़द की दाल। इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश करके हमने 2 घंटे के लिए भिगो देना है। 2 घंटे हो चुके हैं, दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी है। पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अब मैंने दाल में से सारा पानी निकाल दिया है और दाल को हम डाल देंगे मिक्सर के जार में। और इसे पीसने के लिए भी ना हम बहुत ही कम पानी का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो मैंने 2 से 3 चम्मच पानी का ऐड किया है और दाल को हम पीस लेंगे। और दाल को है ना बहुत ज़्यादा एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा सा हल्का हल्का दरदरा ही रखना है। तो हमारी दाल यहाँ पीस चुकी है, मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब इस पिसी हुई दाल को हमने फेंट के बिल्कुल हल्का बना लेना है। हाथों से फेंटने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आज मैंने यहाँ पर अगारो का हैंड मिक्सर लिया है जिसकी 300 वॉट की मोटर है और ये ना 6 स्टेज में काम करता है। साथ ही में इसमें एक टर्बो मोड भी दिया जाता है जो बहुत ही फास्ट काम करता है। और नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर हम स्टेनलेस स्टील के इसके बीटर को लगा सकते हैं। साथ ही में हमें ये एक पेयर ऑफ डो हुक्स भी मिले हैं जिसे हम आटा गूंथ सकते हैं। इन्हें लगाना भी बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, बीटर को लेना है, इसके अंदर स्लाइटली पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाता है। इसी तरह से दूसरे को भी मैं लगा देती हूँ। और इन्हें निकालने के लिए भी एक अलग से बटन दिया गया है इजेक्ट का। इसे प्रेस करते ही हमारे जो बीटर हैं वो इसमें से अलग हो जाते हैं। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक, साथ ही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इसी के साथ थोड़ी हींग डालेंगे। और आज इसे मैं अगारो के हैंड मिक्सर से बीट करूंगी जिससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने हैंड मिक्सर को यूज करके दाल को फेंट लेते हैं। और मैंने तो इसे फर्स्ट लेवल पे अभी तो रखा है, थोड़ी देर फर्स्ट लेवल पे रख के मैं इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगी। 1 मिनट फर्स्ट लेवल पे रख के मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है और बहुत ही जल्दी हमारी जो दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो जिस काम को मुझे हाथों से 10 मिनट लगने वाले थे, इसने 2-3 मिनट में ही कर दिया। दाल को हमने फेंट लिया है, तो अब दही को फेंट लेते हैं हम अपनी चाट के लिए। तो दही में हमने नमक और शुगर पाउडर डाला है और अब टर्बो मोड को यूज करके हम इसे फेंट लेंगे। और ये देखिए दही कितने जल्दी से बहुत अच्छे से फेंट के तैयार हो चुका है। अब डो हुक्स को यूज करके हम आटे को गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसी के हेल्प से अपने आटे को गूंद लेना है। बहुत आराम से ये गूंद के तैयार हो जाता है। और इसे निकालने के लिए भी बस इजेक्ट के बटन को प्रेस करना है और ये निकल जाते हैं। इसे वॉश करना भी बहुत आसान है। रनिंग वाटर के नीचे बस आपने इसके जो बीटर्स हैं उसे निकाल के वॉश कर लेना है और जो इसकी बॉडी है उसे बस एक साफ सुथरे कपड़े से आपने पोंछ लेना है। मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, काम बहुत अच्छा करता है। अब फेटी हुई दाल में हम 1 पैकेट इनो का डाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक्टिवेट करके हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा डो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है कटोरी चाट बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ना 2 बड़े साइज की कटोरियाँ ली हैं और 2 मैंने यहाँ पर छोटे साइज की कटोरियाँ ली हैं। तो हमने क्या करना है, पहले कटोरियों को ग्रीस कर लेना है। तो इन्हें मैं अंदर की तरफ ग्रीस कर रही हूँ और जो छोटी कटोरी है उसे हम बाहर की तरफ ग्रीस करेंगे। और ग्रीस करने के बाद हमने क्या करना है, इसे उल्टा इस तरह से ये देखिए बड़ी कटोरी के अंदर रख देना है। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सभी कटोरियों को पहले ग्रीस कर लेती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो डो हमने तैयार किया है इसे हम भर लेंगे। और इसे बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि थोड़ा तो ये फूलेगी भी। और इसी तरह से सभी में हम भर लेते हैं और चलिए फिर इन्हें हम स्टीम करेंगे।
स्टीम करने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया है और अब इसके ऊपर है ना इस तरह से मैं एक प्लेट रख दूंगी। मेरी ये जो है थोड़े बीच में होल्स हैं, अगर नॉर्मल प्लेट भी हो तब भी चलता है। तो इसके ऊपर सारी जो हमने कटोरियाँ तैयार की हैं उन्हें अरेंज कर देंगे। यहाँ पर मेरी 5 यहाँ पर कटोरियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो बस इसे हमने रख दिया, इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट में ना हमारी ये जो है अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। तो चेक करने के लिए मैं एक टूथपिक अंदर डालती हूँ। अगर टूथपिक क्लियर आता है मतलब हमारी कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। और ठंडा होने के बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करने के लिए क्या करना है, साइड में से एक नाइफ से हमने क्या करना है, इसे इस तरह से, ये देखिए नाइफ को मैंने पूरी तरह से घुमा लिया है। अब इसे एक प्लेट के ऊपर हम उल्टा करके थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये पूरी तरह से बाहर आ जाती है और बीच की कटोरी को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी नॉन फ्राइड कटोरी बनके तैयार है। चलिए इसी तरह से हमने सभी को निकाल लिया है और अब इसके बीच में भरने वाली स्टफिंग को बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर कटा हुआ प्याज, उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू, साथ में कुछ मैंने स्प्राउट लिए हैं, हरा धनिया डाल दिया है, साथ ही में इसमें चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ काला नमक, साथ ही में हरी चटनी और थोड़ी सी हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही चटपटा सा हमारा जो फिलिंग है वो भी तैयार हो गया है। तो देखा आपने, मज़ा तो सारा चाट का ही मिलेगा बट नॉन फ्राइड। तो हमने क्या करना है, इस कटोरी में हम अपने जो फिलिंग बनाई है उसे हम डाल देंगे। आपको जितनी डालनी है कम ज़्यादा आप डालिए। ऊपर मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ दही तैयार करके रखा था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जितना आपको दही डालना है, आपकी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसे बना सकते हो वेरिएशंस के साथ। ऊपर मैंने हरी चटनी डाली, थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। इसी के साथ इसके ऊपर हम थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, कितने बढ़िया दिख रहा है। साथ ही में ऊपर हम डाल देंगे बारीक वाले सेब और हमारी यहाँ पर नॉन फ्राइड कटोरी चाट बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।